चलिए, प्रश्न है, राज्य में कितने जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दो दो सीमावर्ती राज्यों में से लगती है? चलो बताओ दोस्तों, राज्य में कितने जिले हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो दो दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है? चलिए, इसका उत्तर बताइए सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका 4 राज्यों से लगती है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? चार, 4 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? ये एक हो जाएगा हनुमानगढ़, फिर दूसरा है डिंग, फिर धौलपुर, फिर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। तो अब हनुमानगढ़ से 2 राज्यों की सीमा लगती है। हनुमानगढ़ जिले से कौन सी? पंजाब, हरियाणा। और डिंग से भी 2 राज्यों की है, कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और धौलपुर से भी 2 राज्य है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और बांसवाड़ा से भी 2 है, मध्य प्रदेश और गुजरात। गुजरात। और अब ध्यान रखिएगा कि ये डिंग है, डिंग ये नया जिला है। डिंग नया जिला है। अब नए जिले के रूप में डिंग को पढ़ेंगे। पहले किसको? पहले कौन सा था? पहले था भरतपुर था। पहले भरतपुर पढ़ रहे थे, भरतपुर। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो बताओ, कौन सी सीमाएं हैं जो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लगती है? तो यहाँ पर हो जाएगी, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, 2 जिले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय, जिनकी सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों लगती है। दोनों लगती है। 4 अंतर्राज्यीय हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? क्या होगा इसमें? तो बाड़मेर हो जाएगा। तो बाड़मेर के गुजरात, पाकिस्तान और गुजरात की सीमा लगती है। और एक हो गया गंगानगर। गंगानगर जिला है, इसके भी 2 लगती है। एक है पाकिस्तान से और दूसरा पंजाब राज्य से सीमाएं लगती है। ध्यान रखिएगा, तो अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है? जो राजस्थान के जो जिले हैं उनको उत्तर से दक्षिण की ओर इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप का तो इनको किस प्रकार से करेंगे? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बताएं दोस्तों। क्या हो जाएगा? इनका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, कोई भी गलत नहीं करेगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 नंबर पर श्री गंगानगर, फिर आएगा बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जालोर। तो 1 नंबर पर गंगानगर और 4 नंबर पर आ जाएगा जालोर, फिर थर्ड पर जोधपुर, फिर बीकानेर। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, निम्न कथनों में से असत्य कथन है। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन से असत्य कथन है? चलिए बताइए, राजस्थान के 6 जिलों की सीमाएं गुजरात से 6 जिलों से लगती है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश से बनाता है।
बाड़मेर जिला सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो यहाँ पर राइट उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर सी ऑप्शन है, केवल सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। सी, बाड़मेर जिले के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो ये बड़ी नहीं बनाती है, यहाँ पर ये छोटी बनाती है, छोटी सीमा बनाती है। तो ये बाड़मेर से कितनी कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? और ये बाड़मेर से किसके साथ है? गुजरात के साथ है। ये सीमाएं सबसे छोटी सीमाएं बनाती है। और राजस्थान से सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी किसके साथ है? झालावाड़ के साथ। झालावाड़। तो बाड़मेर की सीमा है 14 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी? 14 किलोमीटर की सीमा लगती है बाड़मेर से। वहीं पर 500 520 किलोमीटर झालावाड़ से सीमा लगती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, ये सभी बिल्कुल राइट कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य है जो सबसे कम है सीमा साझा करता है? तो राजस्थान के साथ, चलिए बताइए। राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितनी? 5 राज्यों की। तो इसमें पंजाब है, पंजाब है, पंजाब के साथ ये उत्तर के अंदर है, पंजाब की सीमा है उत्तर के अंदर, राजस्थान के उत्तर के अंदर है पंजाब, जिसकी 89 किलोमीटर सीमा लगती है। फिर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एमपी के साथ सीमा लगती है। 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, 1600। फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है बताएं सभी। फिर है हरियाणा। हरियाणा, तो उत्तर प्रदेश की लगती है 877 किलोमीटर लगती है, और हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। और एक बच गया गुजरात है, गुजरात से सीमा लगती है, गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर सीमाएं लगती है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, पंजाब। नेक्स्ट पर्सन है, चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान का कौन सा जिला भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश के साथ है साझा करता है? ये पर्सन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के अंदर आया हुआ ये पर्सन है। तो चलिए सभी फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर के साथ, धौलपुर के साथ है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा एक नवगठित जिला है जिसकी सीमा राजस्थान को छूती है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है, 2024 के अंदर परीक्षा में आया हुआ पर्सन है। यहाँ पर हरियाणा का कौन सा एक नवगठित जिला है जिसकी सीमा राजस्थान को छूती है? झज्जर, नोहरा, बावल और मेवात। चलिए बताइए, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला पर्सन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेवात हो जाएगा, अपना आंसर मेवात हो जाएगा, बिल्कुल राइट। हम्म, सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 2024 होगा, 34 नहीं। तो पाकिस्तान क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो रेड क्लिफ लाइन है, इसका निर्धारण कब होता है? निर्धारण इसका कब होता है? और ये कितने किलोमीटर लगती है? कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। और इसका निर्धारण है, ये 17 अगस्त 1947 को निर्धारण किया जाता है। 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारित किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत है, वो कितना है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर स्थलीय सीमा पूछा है, स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ? चलिए सभी बताइए। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, कितना प्रतिशत है? 18% हो जाएगा। 18% आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा है, राजस्थान में कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? तो राज्य के कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। जो दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, अभी नए जिले बन गए हैं, तो बताएं। यहाँ पर कुल 5 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? कुल 5 जिले हैं। तो हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर से? उत्तर से दक्षिण की ओर बात करेंगे। तो पहला जिला यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो पहला होगा आपका गंगानगर। गंगानगर जिला हो जाएगा। फिर बीकानेर दूसरा, और तीसरा हो जाएगा फलोदी। चौथा हो जाएगा जैसलमेर। पांचवा हो जाएगा बाड़मेर। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो दक्षिण से उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और श्री गंगानगर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना सभी का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है? तो बताएं, राजस्थान के कौन सा शहर है जो पाकिस्तान के सीमा के सबसे निकट है? तो ये पाकिस्तान के जो सीमा के पास है, यहाँ पर सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत है, दो प्रांत लगते हैं यहाँ इसके। और पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो सीमा लगाते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो सीमा लगाते हैं। दो प्रांत है, दो प्रांत है, कौन कौन से? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। ये दोनों प्रांत है, ये पाकिस्तान के सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पर अपने को आंसर देना है कि कौन सा शहर है जो पाकिस्तान सीमा के सबसे निकटतम है। तो इसका उत्तर देना है यहाँ पर। और दोस्तों बताएं दूर कौन सा है? निकटवर्ती तो है श्री गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर है जो निकटवर्ती है। निकटवर्ती सबसे निकट तो गंगानगर हो जाएगा। और दूर कौन सा है? चलिए बताइए दूर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान का कौन सा जिला है वो सर्वाधिक सीमा राजस्थान के लगाता है? बताएं पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा लगाता है? सर्वाधिक सीमा लगाता है। और न्यूनतम कौन सा है?
और न्यूनतम है कौन सा है। दोस्तों आप ध्यान रखना, जो बीकानेर की सीमा है, जो बीकानेर है ये दूर है, बीकानेर है ये दूर है, और श्री गंगानगर की सीमा है ये निकटवर्ती है, ये नजदीक है, ये नजदीक है गंगानगर, और बीकानेर दूर है। तो पाकिस्तान का कौन सा सर्वाधिक सीमा लगाता है और न्यूनतम कौन सा लगाता है, चलिए बताएं। तो ये आपने सुना होगा, सर्वाधिक बहावल बहावल नगर है, बहावल नगर लगाता है, और न्यूनतम है वो अमरकोट लगाता है। कौन सा? अमरकोट, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न और बनते हैं, यहाँ पर बनेंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा लगाता है। मैक्सिमम और मिनिमम, न्यूनतम कौन सा सीमा लगाता है, तो बताएं। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो पाकिस्तान में सर्वाधिक जो सीमा लगाता है, बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर, हो जाएगा, ये अधिकतम सीमा लगाता है। और मिनिमम यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकांश गलत करते हैं। तो यहाँ पर अधिकांशतः है लोग बीकानेर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बीकानेर नहीं होगा, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फलोदी, बिल्कुल राइट, यहाँ पर हो जाएगा फलोदी हो जाएगा। न्यूनतम कौन सा सीमा लगाता है, फलोदी लगाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो विश्व से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि राजस्थान में भारत के अंदर कहाँ पर है। विश्व से पहले भारत में हमें पता होना चाहिए कि भारत में कहाँ पर है। भारत में राजस्थान उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, यह उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध है। तो राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर, यहाँ पर राजस्थान है। और विश्व के अंदर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और भारत में कहाँ पर हो जाएगा, भारत में उत्तरी पश्चिम में हो जाएगा, भारत के अंदर हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध के अंदर हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध के अंदर हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। तो जो ग्लोब होता है, तो इसमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती है। ग्लोब के अंदर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा है यह तिरछी, और अक्षांश ये सीधी होती है, और देशांतर रेखाएं ये तिरछी होती है। तो अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान में कौन सी दिशा में होगा, ये है देशांतर, और ये रेखाएं अक्षांश, कौन सी है, तो ये है देशांतर रेखाएं हैं, और ये है अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये विश्व का है, तो इस विश्व के अंदर राजस्थान है, ये राजस्थान है यहाँ पर है, ये राजस्थान है यहाँ पर है। ध्यान रखना दोस्तों, ये राजस्थान है, ये पूर्व की ओर है, और अक्षांश के उत्तर की ओर है, अक्षांश के उत्तर की ओर है, और देशांतर के पूर्व की ओर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान भारत की दिशा में है। तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान है यह भारत की किस दिशा में स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर यहाँ पर नहीं देखे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर अक्षांश और देशांतर नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर वायव्य कोण है, ईशांत कोण है, नेत्र है या कोण है, आग्नेय कोण है। तो यहाँ पर कोण दिए हुए हैं, कोण दिए हुए हैं। तो ये कौन से कोण होते हैं, ये तो आपने कभी पहले पढ़ा होगा, कौन से कोण होता है। तो इसके अंदर
ये ऊपर की तरफ यहाँ पर होता है ईशांत कोण होता है, ईशान कोण होता है। फिर होता है यहाँ पर आग्नेय कोण होता है, नीचे आग्नेय कोण। फिर इधर होता है नेतृत्य कोण। और फिर यहाँ पर होगा वाय वायत्य कोण, वायत्य कोण हो जाएगा। तो अब बताओ कि राजस्थान है जो भारत की कौन सी दिशा के अंदर है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, राज्य राजस्थान है ये भारत की किस दिशा के अंदर है। तो यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा वायव्य कोण, वायव्य कोण की दिशा के अंदर है। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो राजस्थान के बारे में जो कथन सत्य है उसके बारे में यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है इसका आधार विषम कोणीय त्रिभुज के समान है। और दूसरा पूछा है इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार 869 किलोमीटर है। तीसरा इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। और डी ऑप्शन इसमें है इसका क्षेत्रफल 3,42,339 29 वर्ग किलोमीटर है। तो बताओ दोस्तों यहाँ पर राइट जो कथन है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट होगा ए ऑप्शन होगा इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की आकृति है वो चतुर्भुज को के समान है। तो इसकी आकृति है जो चतुर्भुज है, पतंगाकार है, रोम्बस के अनुसार है। ये किसने कहा है दोस्तों, ये पतंगाकार है, रोम्बस की आकृति के समान है। तो ये किसने कहा है दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण है। ये 869 दिया गया, यह गलत है। हम जानते हैं कि ये उत्तर से दक्षिण है, ये उत्तर से दक्षिण है। ये कितना हो गया, 826 किलोमीटर है। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, ये 869 किलोमीटर है दोस्तों। और ये गलत हो गया, यहाँ पर हो गया 826 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा है जो 6920 नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगी 5920 किलोमीटर हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, ये क्षेत्रफल है, ये गलत है। यहाँ पर होगा 3,42,239 किलोमीटर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा इसका। दोस्तों ये राजस्थान की आकृति है, ये किसने बताई थी, तो ये राजस्थान की आकृति है T.H. हैंडले ने बताई थी। किसने, T.H. हैंडले ने ये राजस्थान की आकृति के बारे में बताया था। दोस्तों अगर बताएं कि अगर आपसे यहाँ पर वर्ग मील के अंदर पूछ लेते, वर्ग मील के अंदर पूछ लेते, तो यहाँ पर आपका क्या होता, क्षेत्रफल है जो वर्ग मील के अंदर पूछते तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर बताएं। हाँ क्या होता वर्ग मील के अंदर, तो यहाँ पर वर्ग मील में होता तो 132 139 या 140, ये आपका यहाँ पर इसको राइट कर देते, ये वर्ग मील के अंदर हो जाएगा, वर्ग मील के अंदर। नेक्स्ट पर्सन है, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई के बारे में पूछा है, स्थानीय सीमा कितनी है इसकी, तो कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है, राजस्थान के कितने राज्यों से सीमा लगती है, राजस्थान के कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है बताएं। और राजस्थान की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर है, 5,920 किलोमीटर है। तो यहाँ पर बात करें कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी लगती है, तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान की है वो लगती है 1,070 किलोमीटर। ये राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, ये कितनी लगती है,
ये 4850 किलोमीटर लगती है। और कितने राज्यों से सीमा लगती है? तो 5 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक कितने भौगोलिक क्षेत्र का है, बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का पूछा है, तो यहाँ पर अपना राइट क्या हो जाएगा? चलिए बताएं दोस्तों। तो यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा 10.41% हो जाएगा। 10.41% हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है जो राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा है? तो बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश पहले सबसे बड़ा था और सन 2000 के बाद में ये दूसरे स्थान पर आने लगा है। सेकंड स्थान पर ये आने लगा है मध्य प्रदेश, सेकंड स्थान पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो बताएं कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? चलिए बताइए। तो ये हो जाएगी अपनी कर्क रेखा हो जाएगी, कर्क रेखाएं। तो ये कर्क रेखाएं हैं, ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। 2 जिलों से कौन कौन से? तो एक हो जाएगा डूंगरपुर है, और दूसरा कौन सा जिला है? तो दूसरा है बांसवाड़ा जिला। इन 2 जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर बात करें कि राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई है वो कुल है 26 किलोमीटर है। और इसके अंदर ये कर्क रेखा 2 नदियों के बीच में माही नदी है, ये काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही नदी इसको 2 नदी काटती है 2 जगह से, तो ये 2 बार काटती है। माही नदी 2 बार काटती है। और ये यू आकार से काटती है। ये किस प्रकार से? ये उल्टे यू आकार से काटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जिलों के पुनर्गठन के बाद संभागों की संख्या कितनी है? तो जिलों के बाद में संभागों की संख्या है वो कितनी है? जिलों के पुनर्गठन के बाद भी संभागों की संख्या है वो 7 ही है। जो पहले भी इसको 7 ही पढ़ते थे और अब भी इसको 7 संभाग ही पढ़ेंगे। तो कितने संभाग पढ़ेंगे? 7 संभाग ही पढ़ेंगे इसका। तो नवीनतम राजस्थान का संभाग है, नवीनतम राजस्थान का जो संभाग है वो हो जाएगा भरतपुर संभाग हो जाएगा। कौन सा संभाग हो जाएगा? भरतपुर संभाग हो जाएगा। ये किसके समय में बना था? ये भरतपुर संभाग है, ये किसके समय में बना था? बताइए दोस्तों। ये वसुंधरा राज्य के समय में बना था। ये जो नया संभाग बना था ये वही पढ़ेंगे। और ये भरतपुर संभाग है, ये वसुंधरा राज्य के समय में ये संभाग बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जिलों को निरस्त करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा कब जारी की गई थी? तो इसमें पूछा है कि जिलों को निरस्त करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा है कब जारी की गई थी? कब जारी की थी? चलिए बताइए दोस्तों। यहाँ पर पहले 33 जिले से बढ़कर यहाँ पर हो गए थे 50 जिले कर दिए थे। तो कुल 17 जिले और बढ़ा दिए गए थे, 17 जिले और बढ़ा दिए थे इसमें। हाँ, तो फिर अब इसमें 9 जिले फिर घटा दिए गए हैं और अब कुल कुल अब 41 जिले कर दिए गए हैं। वर्तमान में राजस्थान के अंदर कुल 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? 41 जिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर 41 जिले हैं। तो इस कौन सी अधिसूचना के अनुसार इनको सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? तो कौन सी थे? तो वर्तमान, दोस्तों ध्यान रखें कि वर्तमान में जो
राजस्थान में जो जिलों की संख्या है, जिलों की संख्या वो कितनी है, तो 41 है। ये सभी ध्यान रखें, सभी ध्यान रखें। हाँ, तो यहाँ पर अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा कब जारी की गई थी, ये पूछा गया था यहाँ पर, तो बताइए। अरे दोस्तों, यहाँ पर राइट हो जाएगा 29 दिसंबर 2024 का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना बिल्कुल राइट आएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर है, जिलों के रिव्यू हेतु गठित कैबिनेट सब कमेटी में कौन सदस्य नहीं थे। जो यहाँ पर जिलों की जो रिव्यू होती है, रिव्यू के लिए जो गठित कैबिनेट की जो बैठक होती है, सब कमेटी होती है, उनमें कौन सा सदस्य है जो नहीं था, इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे, चलिए बताइए। गठित कैबिनेट की सब कमेटी के अंदर तो क्या होगा यहाँ पर, तो जिलों की जो रिव्यू के लिए जो कैबिनेट की मीटिंग जो गठित कर जाती है, उसके अंदर थे कौन कौन थे, इसके अंदर थे, एक तो थे मदन दिलावर थे, जो शिक्षा मंत्री थे, मदन दिलावर है, ये थे, ये शिक्षा मंत्री थे। फिर है राजवर्धन सिंह राठौड़ थे। और फिर और थे कन्हैयालाल कन्हैयालाल थे इस कमेटी के अंदर। और सुरेश सिंह रावत है, सुरेश सिंह रावत ये भी थे यहाँ पर इसके अंदर। और थे कौन है, हेमंत हेमंत मीणा थे। तो इस कमेटी के अंदर कौन नहीं थे, जोराराम कुमावत नहीं थे। कौन नहीं थे, जोराराम कुमावत नहीं थे। तो ये जोराराम कुमावत ये क्या है, ये पशुपालन विभाग के मंत्री है। जोराराम कुमावत है, ये पशुपालन विभाग के कुमावत है। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पशुपालन विभाग के मंत्री है जोराराम कुमावत है। तो ये इसे जिलों की जो रिव्यू कमेटी थी, गठित कमेटी थी, इसके अंदर ये सदस्य नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है आप सभी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है ये, आपके ये एग्जाम में आ सकता है ये पर्सन। हाँ, तो यहाँ पर बात करें सुरेश सिंह रावत है, ये क्या थे, ये जल संसाधन मंत्री है। रावत सिंह ये जल संसाधन मंत्री है। नेक्स्ट पर्सन है, वर्तमान में कौन सा राजस्थान में जिला निरस्त नहीं किया गया। तो वर्तमान में जो कौन सा राजस्थान में जिला है जिसको निरस्त नहीं किया है, चलिए बताइए दोस्तों, कौन से जिले को निरस्त नहीं किया है। निरस्त में बात करें तो जयपुर ग्रामीण आ गया, तो इसके अंदर जोधपुर ग्रामीण, कौन सा, जोधपुर ग्रामीण, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो कितने जिलों को निरस्त किया, 9 जिलों को निरस्त किया है। यहाँ पर जो निरस्त किए गए थे जिले, उनमें 2 तो आ गया, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, 2 तो ये आ गया। फिर है नीम का थाना और अनूपगढ़ केकड़ी, और कौन सा है, और हो गया गंगापुर सिटी, शाहपुरा। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गई, एक और हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा, एक जिला है सांचौर हो जाएगा, सांचौर। तो ये कुल मिलाकर 8 जिले हुए, एक जिला और बाकी बच गया है। कुल हो गई है 8 जिले हो गए हैं, तो एक जिला और बाकी बच गया है। तो वो कौन सा जिला है, चलिए बताइए सभी। तो यहाँ पर देखिए, जिसको निरस्त नहीं किया है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्यावर को है, ब्यावर को निरस्त नहीं किया है, ब्यावर को निरस्त नहीं किया था। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 9वां जिला है वो हो जाएगा दूदू, 9वां जिला है, जो दूदू हो जाएगा, ये सबसे छोटा जिला है,
ये सबसे छोटा जिला है राजस्थान का। दोस्तों ये तो निरस्त किए हुए गए जिले हैं, ये तो निरस्त कर दिए गए जिले, 9 जिले जो निरस्त कर दिया गया था। तो अब बताएं कि जो 8 जो नवीन जिले बने थे, 8 जो नवीन जिले बने थे वो कौन कौन से थे? नवीन जिले कौन कौन से थे? 8 नवीन जिले हैं, चलिए बताइए, फटाफट बताइए कौन से थे। एक तो था ब्यावर, दूसरा था बालोतरा, फिर हो गया डिंग जिला, डिंग हो गया, फिर हो गया कोटपुतली, चौथा हो गया कोटपुतली, फिर है खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, फिर है डीडवाना कुचामन। कौन सा? डीडवाना कुचामन। और सातवां जिला है, कौन सा हो जाएगा? सातवां जिला है सुलम्बर जिला। सातवां जिला है सुलम्बर। तो एक और जिला बाकी बच गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फलोदी जिला। तो आठवां जिला फलोदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिला गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? ये राजस्थान पुलिस 2024 के अंदर ये परीक्षा के अंदर आया हुआ ये पर्सन है। 4 जिले हैं, उन जिलों की किसकी सबसे लंबी सीमा है? चलिए बताइए। यहाँ पर 4 की जगह आप 5 कर लेना, और यहाँ पर पांचवा फलोदी भी कर लीजिएगा इसके अंदर, पांचवा फलोदी भी इसके अंदर कर लीजिएगा। तो सबसे किसकी हो जाएगी सबसे लंबी? जैसलमेर की हो जाएगी, सबसे लंबी है ये जैसलमेर की है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो सबसे लंबी सीमा है वो जैसलमेर की होगी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? ये स्टेनोग्राम परीक्षा 2021 के अंदर ये आया हुआ है। तो बताइए राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो अपनी सीमा को मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है? चलिए बताइए। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश के साथ है राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा अपना? यहाँ पर जो साझा करता है वो कौन से क्षेत्र हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है? तो बताएं राजस्थान के साथ है वो कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताएं दोस्तों कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पर दे रखा है धौलपुर, कोटा, बांसवाड़ा, भरतपुर। तो बताइए इसमें से कौन सा जिला है जो सीमा साझा नहीं करता है एमपी से? चलिए फटाफट बताएं। तो बताएं दोस्तों यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? या राइट हो जाएगा भरतपुर है। ये भरतपुर है, ये मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। भरतपुर जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ है सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा इसको। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? राजस्थान की सीमा के पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है? चलिए बताइए। इटावा है, मथुरा है, मैनपुरी है, फरीदाबाद है, कौन सा जिला है? यहाँ पर यूपी के 2 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। यूपी के 2 जिले हैं जो राजस्थान के सीमा लगाते हैं। कौन से? तो यहाँ पर एक तो ये है मथुरा है। कौन सा है? यहाँ पर मथुरा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर मथुरा है। साथ में आप ये भी बताएं कि राजस्थान के कितने जिले हैं?
राजस्थान के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ है, साथ सीमा साझा करते हैं? चलिए बताइए। तो ये दो हो जाएंगे, मथुरा एंड आगरा। ये दो जिले हैं जो जो यूपी के। तो राजस्थान के जो तीन जिले हैं, तीन जिले हैं, ये कौन कौन से हैं? कौन से हैं? पहला है धौलपुर, तो दूसरा हो गया भरतपुर, भरतपुर, और तीसरे की बात करें तो डिंग जिला। कौन सा? डिंग जिला।